डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में मैं अगर बात करूं इस बारे में कि डायबिटीज़ जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो एक कॉमन सी एक डिजीज़ है। जी हमने हमेशा सुना है कि ये बड़ों को होता है। अब पिछले दिनों से कुछ खबरें इस तरह आ रही हैं न्यूज़ चैनल्स के ऊपर के बच्चों के अंदर भी डायबिटीज़ पाई जा रही जी है। बच्चों के अंदर डायबिटीज़ होती है। बेसिकली ये होता है कि अगर तो ख़ानदानी हिस्ट्री के अंदर है तो कार्सिनोसिन के एक डोज देंगे 200 में। हुँ, बाकी बच्चों के हवाले से शुगर के हवाले से ख़ास दवाई होती है क्रेटिकस। ठीक है। अगर आप क्रेटिकस 200 पावर में इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों की शुगर अच्छी ठीक हो सकती है। बाकी ये कि इलामात के मुताबिक आप बाकी भी दवाइयाँ दे सकते हैं, एसिड-फास दे सकते हैं, कोई और पॉजिटिव फैक्टर पे कोई और दवाई दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, मोटापा जो है वो हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते तो एज में छोटे हैं लेकिन मोटे होते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चों की कॉन्स्टिट्यूशन होती है। हुँ, हुँ। अक्सर कहते हैं जी ये बच्चा हमारा मोटू है, मोटा बच्चा है, मतलब बहुत पिलपला है। हुँ, तो कलकेरिया कार्ब देते हैं ऐसे बच्चों को। कलकेरिया कार्ब बड़ा काम करती है। वो स्टेबल कर देती है जी बच्चे कर को। देती है। बच्चों में उदासी, जिस तरह हमने पहले भी ज़िक्र किया कि बच्चे जो हैं वो उदास रहते हैं या वो फीलिंग्स देखिए जैसे में होते हैं अपने। कोई माँ घर में नहीं है, बाप नहीं है, कोई भाई चला गया है कहीं, ठीक है, या कोई डेथ हो गई है या कोई मसला हो गया, तो बच्चे भी उदास होते हैं। बच्चों को भी छोटी मोटी यानी किसी वजह से एग्नीशिया दे सकते हैं, ठीक है। अगर देर तक नहीं ठीक हो रहा तो नेट्रमोर दे सकते हैं। तो एग्नीशिया भी बच्चों की उदासी को फ़ौरन ठीक करती है। ये बच्चों की उदासी की वजह से बच्चों को वसवसे आते हैं। वसवसे आ सकते हैं, मतलब वो कहते हैं जी मुझे ये नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ऐसे होता है, मुझे ऐसा होता है। तो इसमें क्या मेडिसिन? दिमागी इलामात के अगर उनको कोई डर खौफ है तो उसमें सेट्रामोनियम देंगे, ठीक है। बेचैन है तो आर्सेनिक देंगे, यानी उनको कुछ नज़र आता है तो बेलाडोना देंगे। यानी छोटी मोटी इलामात होती हैं बच्चों की भी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आखिर में अपनी कीमती राय पेरेंट्स के लिए आप देना चाहेंगे तो काइंडली। देखिए जब भी बच्चों की सेहत ख़राब होती है, कमज़ोर होती है, तो आप इसको इग्नोर ना किया करें। अगर बच्चा कमज़ोर होगा तो पढ़ाई में भी कमज़ोर होगा, उसकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, उसको ऐनक लग सकती है, उसकी ग्रोथ रुक सकती है। तो आप जो मसला है, तो बच्चा तो नहीं कहेगा मैं कमज़ोर हूँ, वालिदैन ने ध्यान करना होता है। तो अगर वो बच्चा कमज़ोर है, समझे उसको टॉन्सिल्स हो सकते हैं, उसको मैदे का मसला हो सकता है, उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं, उसको कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो आप उस बच्चे का इलाज कराएं। दूसरा, उसको फास्ट फूड से बचाएं। हम लोग जान छुड़ाने के लिए कहते हैं अच्छा ये करो, जो ये फलां मंगवा लो, आजकल बच्चे ऑर्डर देते हैं, ये मंगवा दें, वो मंगवा कभी दें। कभार ठीक है, महीने में एक दो महीने बार में देखें 1 से 2 दफ़ा मतलब चल सकते हैं, थोड़ा सा गैप देके। 3 दफ़ा हो जाए 10 दिनों में 1 दफ़ा। लेकिन हमारा माहौल ऐसा बन चुका है कि बच्चे हर रोज़ दूसरे दिन जी आज 14 अगस्त है, आज फलाना ठिकाना है, कोई नया डे निकाल लेते जी हैं। जी 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 आज फलां डे है, फलां डे है, तो ये मंगवाना है। अच्छा 12 बजे बच्चे फिर मंगवा के खा रहे होते हैं, जी पिज़्ज़ा मंगवा दें, जी बर्गर मंगवा दें, जी फलाना मंगवा दें। आप घर में जो मर्जी है बना के दें, वो नेचुरल होता है, वो अच्छा होता आपको है। पता है कि ये जो फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं बहुत कम ऐसी होती हैं कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं। ज़्यादातर ऐसी हैं जो ब्रांड के बगैर चीज़ें होती हैं, वो तो क्वालिटी उसकी नहीं होती और बच्चे बीमार होते हैं। हमारे पास आजकल यंगस्टर 5-10 बच्चे ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं जी घर वाले ले के आते हैं, डॉक्टर साहब इसको उल्टियाँ आती हैं, ये खाता पीता नहीं है, इसको मोशन लगे हुए हैं, इसका कलर देखें ये बिल्कुल लागर है। जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है जी फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता है। तो बंदा सोच नहीं सकता, पहले एच पायलोरी होती थी 40-50 साल की उम्र के लोगों को, आजकल ये टीन एजर आते हैं, 15 साल उम्र है, 18 साल उम्र है, तो उनको एच पायलोरी हुआ है, मैदे ख़राब हुआ है। उनके मैदे तो बूढ़ों से भी बड़े ख़राब हो गए। उसकी वजह ये है कि पेरेंट्स की तवज्जो उस तरह है नहीं बच्चों के लिए। वो कहते हैं बस बच्चे पैदा हो चुके हैं, बस ये खुद बड़े होंगे अब। दूसरे बच्चे मोबाइल देख रहे होते हैं, अच्छा उधर खा रहे होते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे खा रहे हैं, अच्छा ठीक है, खाने में भी तवज्जो नहीं, वो कहते हैं वीडियो ना ख़राब हो जाए। अच्छा, ये मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था पिछले दिनों कि इससे जो है वो जो सीजर्स वगैरह होते हैं ये ट्रिगर होते हैं काफ़ी। जी बच्चों को झटके भी लगते हैं, मतलब ऐसा बच्चों ही के है। झटकों के वाले से आपने हल्का सा सवाल किया था, यानी बच्चों को जब झटके लगते हैं तो बुफोराना बहुत बड़ी दवाई है, गैरिकस बहुत बड़ी दवाई है, साइकोटा बहुत बड़ी दवाई है, ठीक है। तो बच्चों के मसाइल होम्योपैथी में अच्छा ठीक होते हैं।
ये असल में जो हमने सीरियल शुरू की थी, ये बेसिकली बहुत सी लेडी डॉक्टर्स ने कहा हुआ था कि हमारे पास बच्चों के केस बहुत आते हैं, माएँ ज़्यादा आती हैं, वो कहती हैं हमारे बच्चे के। तो इसमें मैंने पहले भी बताया था कि कम से कम 4-5 पॉडकास्ट बन सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अभी तो मतलब कि जनरल सा इसको मैंने थोड़ा सा ही देखे, तो आज मेरे ख्याल में दूसरा पॉडकास्ट है मेरा। जी हाँ, इस पे 1-2-3 पॉडकास्ट और बनते हैं, इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। इंशाल्लाह हम जी, कोशिश करें कि मैक्सिमम मिसाइल बच्चों के यानी कवर करें हम इसके अंदर। असल में मेरे पास बच्चे आते भी बहुत ज़्यादा हैं। देखें, जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, उनके बच्चे होते हैं, उनको यकीन बड़ा होता है, वो फिर दोबारा रब्ता करते हैं, डॉक्टर साहब अल्लाह ने बच्चा तो दे दिया, अब इसका ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। तो वाकई बच्चे बड़ा ज़बरदस्त ठीक होते हैं इंशाल्लाह। और इस सीरीज़ को हम आगे भी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह लोगों का फीडबैक आएगा तो जी जी इंशाल्लाह जी हम जी 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 मज़ीद लोगों की इसके अंदर जो है वो नॉलेज को बढ़ाएंगे। जी ज़रूर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आज का पॉडकास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगा। तो ये था आज का पॉडकास्ट, और आई होप कि आप लोग को इन डेप्थ नॉलेज मिल गई होगी इसके बारे में। देखिए, बच्चे आप लोगों के हैं, बच्चे बड़े जो हैं वो एक फूल की तरह होते हैं। ये ना समझिए कि बच्चों का जो है वो सिर्फ खाना पीना आप उनका जो है देखभाल करें तो बस आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। आप बच्चे की हर एक नक्श और कदम को देखिए कि बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। काइंडली अपने बच्चे को अकेला कभी मत छोड़िए, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आइए, और उनको आपकी ही मोहब्बत की ज़रूरत है। आप उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और आपकी मोहब्बत के अंदर ही वो ग्रूम करेंगे। तो आप लोग अपने बच्चों की केयर अच्छी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह बीमार भी नहीं होंगे इतने ज़्यादा। कुछ बीमारियां इस तरह होती हैं इंसान की कि वो ख़ास करके बच्चों के अंदर जब पाई जाती हैं, वो जब बड़ा होता है तो वो फिर उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहता है अपनी लाइफ के अंदर। तो बीइंग अ पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को जो है वो अच्छी तरबियत दें, अच्छी तालीम दें, और उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।